खबर है विधानसभा मध्य प्रदेश। इसलिए विधानसभा में आज क्या हुआ है, अब कांग्रेस विधायकों का चिड़िया चुग गई खेत वाला प्रदर्शन। हाँ, ये लोग तो खैर बॉलीवुड में जाइए भाई, भयंकर आइडिया है आप लोगों के पास। अब पता नहीं, हो सकता है ये आइडिया चुनाव भी आपको जिता दे अगला, लेकिन आप लोग आइडिया के मामले में कमाल हैं। सल्यूट, गजब आइडिया। एक और दिन, एक और विधानसभा का सत्र और कांग्रेस का एक और नया प्रदर्शन। भैंस राक्षस गिरगिट बनने के बाद आज फिर से कांग्रेस विधायक कुछ बन कर आए थे। राहुल गांधी कहते हैं कि वो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, कांग्रेस में नई जान फूंकना चाहते हैं। अब जमीन पर नई कांग्रेस बने या ना बने, सोशल मीडिया पर जरूर बन गई है। आज कांग्रेस के विधायक क्या बने थे, आपको विस्तार से बता देते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो भी कांग्रेस को ये सब आइडिया देता है उसको इनाम जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि रोज रोज ऐसे क्रिएटिव आइडिया सोचना और फिर विधायकों को ये सब करने के लिए मनाना बहुत हिम्मत की बात है भाई साहब। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन था। पहले दिन कांग्रेस के विधायक पूतना राक्षस बने और दूसरे दिन गले में खेत और चिड़िया की तख्तियां लटका कर आए। इन तख्तियों में चिड़िया की तुलना बीजेपी सरकार से की गई और इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार चिड़िया बनकर किसानों की फसलें उजाड़ रही है। शुरू में हमने जब ये तस्वीर देखी तो हम भी नहीं समझ पाए कि ये क्या है। उसके बाद फिर कांग्रेस के विधायकों ने मीडिया को इस प्रदर्शन के बारे में समझाया। अब मीडिया को समझने में इतनी देर लग गई तो आम जनता कैसे समझेगी, इसीलिए थोड़ा सरल प्रदर्शन करिए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद कमलनाथ भी विधानसभा पहुंचे। बहुत दिनों बाद कमलनाथ विधानसभा में नजर आए और उन्होंने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सुर में कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। प्रदेश का किसान खाद के लिए भटक रहा है, एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा है और सरकार सिर्फ भावांतर योजना से भ्रमित कर रही है। कांग्रेस के इन सभी आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस सिर्फ प्रदर्शन करना जानती है। विधानसभा में दूसरे दिन क्या क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। मक्का के भाव पूरे मिले, जमीनों के भाव, भूमि अधिग्रहण हो रही सरकार पूरी दे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। आज कृषि क्षेत्र में जब तक सुधार ना हो, जब तक उनके साथ न्याय ना हो, तो मैं सोचता प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनका काम विरोध करना है तो वो तो करेंगे। हम लोग तो कहते हैं आगे चलो, चर्चा करो ना। आप कल रात को कितने देर तक हर आदमी को मौका दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार रूपी चिड़िया है और ये किसानों की सारी फसल खा चुकी है, चुन चुकी है। अब किसानों के पास फुटपाथ के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। विधानसभा में गर्मा गर्मी चल ही रही थी कि तभी सदन की कार्रवाई के दौरान कृषि मंत्री यदल सिंह कलसाना बेहोश होकर गिर गए। अब बताइए, कृषि, किसान, फसल के अगर इतने मुद्दे आ जाएंगे थोड़ा तो बीपी बढ़ता है। उनके बेहोश होने के चलते कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी और मंत्री विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट ने उनको संभाला और एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा। इसके अलावा विधानसभा के दूसरे दिन क्या क्या हुआ है आपको ये भी बता देता हूं, देखिए। सदन में नर्मदा किनारे से आदिवासियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि अलीराजपुर जिले के ग्रामीण आदिवासियों को नर्मदा नदी के किनारे से हटाया जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। इस पर वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि किसी भी आदिवासी की जमीन जबरन नहीं छीनी जाएगी, उसे जबरन नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद सदन में नगर पालिका संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड के समय से नगर पालिका चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहे थे। इसको प्रत्यक्ष तरीके से कराने के लिए सभी दलों से राय ली गई थी और सबसे चर्चा के बाद बिल पेश किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इस बिल के आने के बाद जो भी अध्यक्ष बनेगा वो किसी वार्ड विशेष पर फोकस करके काम नहीं कराएगा, बल्कि पूरे नगर निगम मतलब पूरे नगर के विकास के लिए काम करेगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी इस बिल का समर्थन किया और कहा कि ये बिल जनता के हित में है। फूल सिंह बरैया इस बिल से जरूर सहमत हों, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यहाँ भी सरकार का विरोध किया और बोले कि नगर पालिका बिल से राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं,
जनता को इससे कोई सीधा फायदा नहीं। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा। इस बहस के बाद बिल बहुमत से सदन में पारित हो गया और उमंग सिंगार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि डायरेक्ट चुनाव कराने का सपना राजीव गांधी का था और जब राहुल गैंग राजीव गांधी का ही विरोध कर रही है तो समझ जाइए। सीधे मुद्दे की बात यही कि कांग्रेस के प्रदर्शन करने के तरीके तो बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी खबर आपको बता दिया, लेकिन चूंकि विधानसभा का मामला है और राजनीतिक जो विश्लेषण है वो मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला करेंगे, इसलिए अंचल शुक्ला के पास चलते हैं। जैकेट टॉमी वाली आज लिहन अपना शुक्ला जी का रगड़वा लिहन लागत कसवा लिहन का ये जो जैकेट पहने हैं शुक्ला जी, इसकी कहानी बता देता हूँ। हम और ये डीवी मॉल गए थे साथ में, ये बहुत महंगी जैकेट थी, हमने कहा इसको मत खरीदना, तो ये जो है कसवा लिए हैं और मार ब्रांड के साथ खड़े हुए हैं लहलाते हुए। शुक्ला जी क्या चल रहा है? ये गिरगिट उर्गिट राक्षस उक्षस बनने के बाद अब ये पहुंचे चिड़िया चुग गई खेत लेकर। बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत दिनों बाद ये दृश्य देखने को मिल रहा है जब विपक्ष पूरी मुखरता के साथ और पूरे लौ लश्कर के साथ और पूरे नाट्य रूपांतरण के साथ वहां पर पहुंच रहा है और जनता की वो समस्याएं जो जनता के लिए कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है उनको सामने रख रहा है। और वही देखने को मिला, कल विधानसभा सत्र का पहला दिन था, तब भी देखा गया वहां पर कि पूतना बन के कांग्रेस की महिला विधायक आई थी और बच्चों के सिंबल रूपी सब लेकर आए हुए थे। और आज चिड़िया चुग गई खेत, मतलब किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। भावांतरण योजना, मतलब हर दिन किसी अलग अलग विषय पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की भूमिका होती है वो देखने को मिल रही है। और ज्ञानेन जी, ये बड़ी अच्छी बात है, इस पूरे विधानसभा सत्र को कवरेज करने के दौरान एक जो अच्छी बात निकल के सामने आई, जो जनता के लिहाज से भी बहुत ठीक है, कि मध्य प्रदेश में विपक्ष तो अपनी भूमिका अदा कर ही कर रहा है, साथ में पक्ष के भी जो नेता हैं वो चाहे भावांतर योजना को लेकर के हो चाहे अन्य समस्याओं को लेकर के हो, अपने ही मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्वच्छ बहस। और अच्छी बात यह है कि भले ही ये जो सत्र है शीतकालीन वो कम दिनों का हो, लेकिन कल भी पूरे समय तक चला। सुबह 10 बजे से सत्र शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक चलता है। आज भी सत्र पूरे नियत समय तक चला और सारे विधायक वहां पर उपस्थित रहे। आप देखिए विधानसभा का जो पूरा माहौल था वो इस तरीके का था कि 1 घंटे का लंच होता है, 2 से 3 बजे का, 1:30 से 3 बजे का, और 3 बजे सारे विधायक मंत्री वहां पर भागे भागे आते हैं और फिर से सदन की कार्यवाही का हिस्सा बन जाते हैं। जिसको जो जवाब देने हैं, जिसके जो सवाल हैं वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। और यही लोकतंत्र की सुंदरता है कि जब जनता के लिए वैचारिक मतभेद भले ही हों, लेकिन जब बात जनता की हो तो उसके लिए पक्ष और विपक्ष उस पर सदन के अंदर चर्चा करे, उस पर निष्कर्ष निकाले और जनता के हित के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ये करे। और कांग्रेस पार्टी जो कि मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है, संगठन को मजबूत कर रही है, राहुल गांधी भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस किए हुए हैं, ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का एकजुट होकर के और इस तरीके के आंदोलन और प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। कहीं ना कहीं डूबने वाले को तिनके का सहारा ही। और देखिए, जब मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह से जब राजनीतिक खबर हो तो आपका विश्लेषण जरूरी होता है, तो 7 बजे अपना संजबाती सब्जी करी जाएगा, संजबाती और सब्जी खरीदे नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अंचल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और जब इनको मैं लाइव में मिलता हूं तो वैसे भी आप जानते हैं कि विस्तार तो परिवार है, तो इनसे हमारी बहुत जिरह होती है, झगड़ा होता है। तो 2 ही चीज़ है, एक संजबाती एक सब्जी। इसमें जो है अब समय नहीं देना है, लाइव जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद अंचल।